हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स व्हिच हैव बीन प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑलरेडी चैनल पर मैंने 3 वीडियोस अपलोड की थी विद रिगार्ड टू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, चाहे वो पास्ट के रहे हों या प्रेजेंट के रहे हों। पर ये जो जजमेंट्स मैं कवर करने वाला हूं इन वीडियोज में भी, वो भी बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अमित सिंह वर्सेस पुलिस कमिश्नर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ये जजमेंट दिया कि द पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली बाय द प्रोटेस्टर्स। और ये आया था विद रिगार्ड टू शाहीन बाग जहां पर प्रोटेस्ट किया गया था एनआरसी सीएए के अगेंस्ट। तो इसका संज्ञान लेते हुए इन द केस ऑफ अमित सिंह वर्सेस पुलिस कमिश्नर, 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने बोला कि पब्लिक प्लेसेस को प्रोटेस्टर्स इनडेफिनाइट पीरियड के लिए ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से काफी पब्लिक न्यूसेंस होता है, ट्रैफिक जैम होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये बोला गया था इन दिस पर्टिकुलर केस। दोस्तों, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो उस टाइम का है जब 370 को हटाया गया था फ्रॉम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद क्या हुआ था कि जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो वहां से इंटरनेट को शट डाउन भी कर दिया गया था, इंटरनेट की बहाली कर दी गई थी उस दौरान। तो उसके बाद इन द केस ऑफ अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू इंटरनेट है जो हमें दिया गया है, इट इज अ फंडामेंटल राइट which has been guaranteed under article 19 सब clause 1 सब clause A. So right to internet एक fundamental right है which has been included under freedom of speech and expression, ये बोला गया इस particular केस में। दोस्तों, सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट केस था जो कि डील करता था एंटीसिपेटरी बेल को लेके। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो सकती है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल की। अरेस्ट होने से पहले ही बेल जिसको लेना कहते हैं उसको एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है, और इसको डील करता है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। तो इस केस में बोला गया कि जो एंटीसिपेटरी बेल का टाइम पीरियड है उसको फिक्स नहीं किया जा सकता है, वो केस टू केस वेरी करेगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि जब भी एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी तो खाली 3 महीने के लिए दी जा सकती है, ये केस टू केस वेरी करेगा। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट केस था सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया। ये केस था रिगार्डिंग द परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्म फोर्सेस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए, जब मेन को परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है आर्म फोर्सेस में, तो उतना ही अधिकार वुमेन का भी है कि उनको भी परमानेंट कमीशन दिया जाए इन आर्म फोर्सेस। तो अब वुमेन भी इंटाइटल्ड है टू गेट परमानेंट कमीशन इन द आर्म फोर्सेस। उसके साथ ही साथ जो कमांडिंग पोस्ट होती हैं वो भी उन पे भी उनको नियुक्त किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट था टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, और इस पर्टिकुलर केस में इसको दिया गया था। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट केस है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा, जो कि पहले जो पहले इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। तो इस केस में बोला गया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी है कि वो जो भी कैंडिडेट्स उनके कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, या जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पब्लिश करें अपनी वेबसाइट पे, जिससे कि जो लोग वोट डालने जाएं या फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी बंदा इलेक्ट हो, उनको उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और सारे आपराधिक मामलों के बारे में भी सारी बातें पता हो। तो ये कहा गया था इन द केस ऑफ राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट केस आया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई। आरबीआई ने एक रूलिंग निकाला था, एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें बोला गया था कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना इलीगल है। तो इसी के खिलाफ फिर एक पिटीशन दर्ज की गई थी बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया कि भाई अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो वो इलीगल नहीं होगी। तो आरबीआई का जो सर्कुलर है, आरबीआई के द्वारा जो बात की गई थी, उसको कोर्ट ने नकारा था, उसको रूल आउट किया था। और इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ने इसको फाइल किया था, क्योंकि आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो इंटरनेट और मोबाइल के थ्रू ही करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एसोसिएशन ने केस फाइल किया था, जिसमें उनको विजय भी प्राप्त हुई।
दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट केस है कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आपने देखा होगा कि जब कोरोना किसी घर में डिटेक्ट होता था तो ऐसी पैम्पलेट लगा दी जाती थी घर के बाहर। तो कोर्ट ने बोला कि भाई अगर आपको ऐसे सर्कुलर लगाना है किसी कोविड पेशेंट के घर के बाहर तो उसके लिए पहले आपको डायरेक्शन और परमिशन लेनी होगी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ये घर के बाहर चिपक जाता था किसी के तो आसपास पड़ोसी उसको ऐसी निगाहों से देखते थे कि उसकी घर की रखवाली ज्यादा पड़ोसी ही कर रहे होते थे एक तरीके से। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसे कोई पोस्टर चिपकाने हैं तो उसके लिए आपको पहले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की परमिशन और डायरेक्शंस लेनी होंगी। फिर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट केस आया छेब्रोलू लीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, जिसमें शेड्यूल एरिया में जो टीचर्स अपॉइंट होनी थी उसमें बोल दिया गया कि भाई जो शेड्यूल एरिया में टीचर्स अपॉइंट होंगी उसमें रिजर्वेशन दे दिया गया था एसटी कैंडिडेट्स को, और बोला गया कि 100% सीटें आरक्षित की जाएंगी एसटी कैंडिडेट्स को कि वही लोग एज टीचर अपॉइंट होंगे इन द शेड्यूल्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था और बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ जाती है बात। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट केस है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जाए हर पुलिस स्टेशन में, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि कब एफआईआर लॉन्च हुई थी, कब कौन वहां पे आया था, कितने समय पे आया था। तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए रूलिंग आई थी। पर आप जानते हैं कि एक जजमेंट आना, एक रूलिंग आना और उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी फर्क होता है। तो ये पर्टिकुलर रूलिंग आई थी इस पर्टिकुलर केस में। अगला इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों सुमेध सिंह सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें बोला गया, ये भी एंटीसिपेटरी बेल को ही डील करता था केस, और बोला गया कि अगर कोई विक्टिम है और वो डिले करता है एफआईआर लॉन्च करने में, शिकायत दर्ज कराने में, तो ये एक वैलिड ग्राउंड माना जाएगा जिसके आधार पे एक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। क्योंकि अगर एफआईआर लॉन्च कराने में देरी हो रही है तो सस्पिशन क्रिएट करता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट केस था मीडिया ट्रायल से रिलेटेड नरेश कुमार मंगला वर्सेस अनीता अग्रवाल, जिसमें बोला गया कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस को मीडिया में लीक किया जाता है तो वो एक्यूज और विक्टिम के राइट्स को वॉयलेट करते हैं, उसके राइट्स को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि मानिए अगर पुलिस ने कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस ढूंढा है और वो बात लीक हो जाती है मीडिया में, तो अब जो एक्यूज का लॉयर है वो तो पहले ही सतर्क हो जाएगा कि अच्छा ये एविडेंस प्रस्तुत होने वाला है, तो मैं पहले इसके खिलाफ डिफेंस तैयार कर लेता हूँ। तो इसलिए इस बात को ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो या कोई भी एविडेंस जो कि इंपॉर्टेंट हो उसको मीडिया में लीक किया जाए। तो ये बोला गया था इस पर्टिकुलर केस में। दोस्तों एक केस आया सूबेदार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कोर्ट ने बोला कि ये हर एक एक्यूज का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 which talks about right to life and personal liberty to be defended, to be represented through a lawyer। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको याद रखने, अपने दिमाग में संभाल के रखने हैं। और भी वीडियोस में ऐसी अपलोड करूंगा, सबके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए, वही एकमात्र की है इन सब चीजों को याद रखने की। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।